क्लास 10th मैथ का जो एक्सरसाइज 12.3 था उसका मैंने 8 क्वेश्चन तक करा दिया था। ठीक है, आज बारी है क्वेश्चन नंबर 9 की। ठीक है ना, तो उसमें आज ये पार्ट 3 वीडियो होगा इसका। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो को दे दिया हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक है, वहाँ पे जाके देख सकते हैं अगर नहीं देखे तो चलिए 9वां क्वेश्चन देखते हैं। आकृति 12.27 में ए बी और सी डी केंद्र ओ वाले एक वृत्त के दो परस्पर लंब व्यास हैं तथा ओ डी छोटी वृत्त का व्यास है। ठीक है, यदि ओ ए 7 सेंटीमीटर तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल। जब ध्यान से देखेंगे ओ डी छोटे वृत्त का व्यास है, यहाँ पे है 12.27। ठीक है ना, ओ से जो डी है ये छोटे वृत्त का व्यास है, ये छोटा वृत्त है और ये है बड़ा वृत्त। ठीक है ना, ए बी सी डी ध्यान से देखें, ए बी और सी डी ये क्या है का केंद्र ओ है, केंद्र ओ है। ठीक, ओ ए 7 है, ओ से ए अगर 7 है तो ओ बी भी तो 7 ही होगा और ओ सी 7 होगा, ओ डी भी 7 ही होगा। यहाँ से तो हमें इतना पता चल गया है। अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल चाहिए, ये भी। इसका तो हमें पता है, वृत्त का क्षेत्रफल। ध्यान से देखेंगे, ओ ए 7 है, ओ बी भी 7 है, ओ सी भी 7 है तो ओ डी भी 7 ही होगा। तो 7 अगर यहाँ से यहाँ तक है तो इसका आधा हो जाएगा ना, 7/2 इसका रेडियस आ जाएगा। तो इसका तो क्षेत्रफल पता चल गया है इस वाले छायांकित का। इसके और इसके छायांकित का हमें क्षेत्रफल चाहिए, तो कैसे करेंगे? ध्यान से देखिए, अगर ये तो ये अर्धवृत्त बना रहा है इतना, तो अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर दूं तो नहीं आ जाएगा ये, बिल्कुल उसी तरीके से करेंगे। चलिए कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? ये 9वां है। ठीक है, पहले डायग्राम जो है इसको हम बना लेते हैं। ठीक, यहाँ पे एक सर्कल है। ठीक है, इसका सेंटर पॉइंट हो, ये छायांकित भाग और ये छायांकित भाग और ये भी छायांकित ही है, इसी का क्षेत्रफल चाहिए। ठीक है ना, ये छायांकित भाग का हमें क्या चाहिए? क्षेत्रफल चाहिए। तो चलिए निकाल लेते हैं। पहले यहाँ से दिया है जो नामकरण है, इसका नामकरण कर लेते हैं। सी, ये डी है, ये बी है। यहाँ से यहाँ तक गिवन था, क्या था? ओ ए गिवन है, ओ ए = 7 सेंटीमीटर। ओ ए अगर 7 सेंटीमीटर है तो ए भी तो 7 ही होगा, क्योंकि ये सब रेडियस है 7, ए भी 7 सेंटीमीटर। ध्यान से देखें, ये बड़े वृत्त का ये क्या हो जाएगा? डाया हो जाएगा। तो इसका रेडियस बड़े वृत्त का है ना, चलिए पता है। यहाँ से ये छोटे वृत्त का, तो यहाँ पे लिख देंगे बड़े वृत्त का रेडियस, कैपिटल आर ले लेते हैं 7 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक गिवन था ना 7। और छोटे वाले वृत्त का, छोटे वृत्त का रेडियस, देखिए ये डाया है तो इसका रेडियस 7/2 हो जाएगा। क्या? 7/2 सेंटीमीटर। ठीक है ना, चलिए अब हम निकाल सकते हैं क्या? छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल, देखिए इस वृत्त का क्षेत्रफल लिखेंगे, छोटे वृत्त का क्षेत्रफल प्लस करेंगे इसी में क्या चीज़? इस छोटे वृत्त का क्षेत्रफल इस अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से मैं अगर माइनस कर दूँ इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, तब ये आला बचेगा ना, बिल्कुल। तो प्लस करें इसी में इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल लिखेंगे, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, तभी तो ये आएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल। चलिए छोटे वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो? पाई, छोटे के लिए मैं आर लिया हूँ, पाई r² प्लस इसी में प्लस करेंगे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई, और अर्धवृत्त के लिए मैं कैपिटल आर लिया हूँ, पाई r²। ये तो वृत्त हो गया, अर्धवृत्त के लिए आधा, माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। पाई का वैल्यू 22/7, छोटा आर 7/2 है तो 7/2 प्लस पाई का वैल्यू 22/7। ठीक, और कैपिटल आर 7 है तो 7 × 7 और नीचे 2 है तो लिख देंगे 2। ठीक है ना, चलिए माइनस 1/2
हाँ दिख नहीं रहा, 1/2 आधार इस त्रिभुज का ना, यही है। तो इसका आधार क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ पे 7 है और इतना 7 है, तो 14 हो जाएगा आधार। 14 गुणे ऊंचाई, यहाँ से यहाँ तक ये ऊंचाई है, वर्टिकल लेते हैं ना, अगर ये आधार है तो ये ऊंचाई होगा, तो 7 हो जाएगा, राइट है। तो 7 ले लिया, सॉल्व कर देंगे। 11 7 77/2 प्लस, ठीक, एक 7 से 7 गायब, 11 बने, 11 7 77 माइनस 2 7 14, ठीक, 2 7 14 और यहाँ पे आ जाएगा 7 7 49, ठीक। अब क्या करें, यहाँ 77/2 और यहाँ 77 में से 49 को माइनस कर दें, 17 में से 8 जगह 9 8 17, यहाँ बचेगा 6 28, ठीक है। 77/2 प्लस इन दोनों का एलसीएम करें ना, 2 हो जाएगा और यहाँ पे प्लस 28 का 2 में गुणा करेंगे, 8 दूना 16, 8 दूना 16, 2 दूना 4 1 5, 28 दूनी 56, ठीक है। 7 6 13, 7 और 6 13, कैरी बचा 1 और 7 5 12 13/2, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। यही राइट आंसर होगा। आंसर यहीं छोड़ सकते हैं या पे कट कर सकते हैं। 2 छाके 12, ठीक है ना, बचा कितना 1, और फिर 2 छाके 12 और 2 5 10, तो 66.50 लिख सकते हैं, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। ये राइट आंसर हो सकता है, ठीक है ना। चलिए उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन समझ में आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए 10वां क्वेश्चन करते हैं। बोला है कि एक समबाहु त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल इतना है, इस त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष को केंद्र मानकर त्रिभुज की भुजा के आधे के बराबर त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचा जाता है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पाई का वैल्यू 3.14 और √3 का वैल्यू इतना लेना है, ठीक है ना। 12.28 चित्र यही है, ठीक है। इसको देखते हैं, ठीक है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल इतना हमें क्षेत्रफल चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या दिया है, इस ABC त्रिभुज समबाहु त्रिभुज है, इसका केवल क्षेत्रफल दिया है और कुछ नहीं गिवन है, ना तो इस वृत्त का त्रिज्या गिवन है, ना इस त्रिभुज का ये साइड गिवन है ना। क्या कर दें इसको, देखिए इसमें क्या करना है, इस त्रिभुज के अगर साइड अगर पता मान ले हो जाए तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के 3 त्रिज्यखंड बन रहा है, एक त्रिज्यखंड ये, एक त्रिज्यखंड ये और ये के, ये 3 त्रिज्यखंडों को अगर घटा दूं, त्रिभुज के क्षेत्रफल में से 3 त्रिज्यखंड को घटा दूं तो यही छायांकित वाला बचेगा क्या, बिल्कुल। लेकिन इतना करने के लिए हमें क्या चाहिए, इसका समबाहु त्रिभुज का हमें साइड पता होना चाहिए, और यहाँ पे थीटा तो हमें पता ही है क्योंकि समबाहु त्रिभुज तो यहाँ पे 60 डिग्री कोण बन रहा है, ठीक है, थीटा पता है। तो हमें ये पता करना है इसका साइड। चलिए साइड पता करते हैं कैसे आएगा, जो गिवन है पहले इसको लिख लेते हैं। देखिए 10वां है ना, तो यहाँ बोला है कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल गिवन है, लिखते हैं 17 3 20.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। ठीक है, ये गिवन है। पहले डायग्राम बना लो, यहाँ पे इसका सेंटर पॉइंट है, ये कुछ इस तरह का है, ठीक है ना। ये वाला हमें एरिया चाहिए था, ठीक है ना। इसका क्षेत्रफल गिवन है तो ये होता है, ठीक। हम ले लेते हैं, कह रहे कि इसका समबाहु त्रिभुज की भुजाएं नहीं दी हुई हैं, तो भुजा को अगर मैं ए ले लूँ, समबाहु त्रिभुज की भुजा ए होता है। चलिए यहाँ पे डायरेक्ट में लिखता हूँ, √3 अपान समबाहु त्रिभुज का √3/4 भुजा स्क्वायर, ये स्क्वायर होता है, और इतना गिवन है 17 320.5 सेंटीमीटर, यही गिवन है ना। चलिए इसको कर लिया। जरा देखिए ए का वैल्यू हमें गिवन है, √3 का वैल्यू हमें कहा था निकालने को, कहा था कि देने को दिया था, कितना √3 का वैल्यू 1.73205, ये गिवन है /4 और ए स्क्वायर, ये क्या है इसका साइड है, ठीक है ना। और यहाँ 17 32.5। ज़रा इस वैल्यू और इस वैल्यू को देखिए ध्यान से, यहाँ पे ये दोनों वैल्यू जो है 1.7305, ठीक है ना।
ठीक। 2 जीरो, यहाँ पे 2 के बाद 0 होगा ना, 20.5। अब ठीक है, चलिए काम करते हैं। यहाँ पे इन पॉइंटों को हटाते हैं, इस पॉइंट को हटा दीजिए, यहाँ भी पॉइंट हटा दीजिए। तो पॉइंट हटाएंगे तो एक चीज़ देखिए, 1 7 3 2 0 5। इस पॉइंट को अगर मैं हटाऊँ तो 1 2 3 4 5, 5 जीरो नीचे बढ़ जाएगा, यानी 4 गुणे 5 जीरो बढ़ा दिया, ठीक है ना। ये हटाएंगे तो ये जीरो तो बढ़ेगा ना, जितने डिजिट होते हैं राइट साइड में उतने जीरो बढ़ते हैं। ए स्क्वायर इक्वल टू इसी तरीके से 1 7 3 2 0 5। यहाँ पे पॉइंट यहाँ से हटाएंगे, दाहिनी साइड में एक नंबर है तो यहाँ पे कितना बचेगा 10, ठीक है ना। ये नंबर और ये नंबर दोनों सेम दिख रहा है, कट जाएगा, ऊपर से ऊपर काट देंगे, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखिए ए स्क्वायर यहाँ है, ये कितना है 4 का 1 में गुणा कर देंगे या ऐसे कर देंगे, इसका मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे, यहाँ कुछ नहीं बचा तो कौन बचेगा, इसका मल्टीप्लाई इधर चलेंगे, 4 गुणे 4 जीरो बच जाएगा। ए इक्वल टू ये रूट में चला जाएगा, 4 गुणे 4 जीरो है तो यहाँ से 4 का होता है 2 और यहाँ पे जोड़ा बना देंगे तो आ जाएगा 100। कितना आ गया 200। इसका साइड आ गया कितना 200। किसका साइड है ये, इसका साइड, ये सेंटर है ना, ये भी सब सेंटर है इसका सब, ठीक है ना। तो जरा ध्यान देंगे, इसका साइड अगर आ गया तो यहाँ पे हमारा समबाहु त्रिभुज का, देखिए यहाँ पे समबाहु त्रिभुज का ये जो साइड है यानी भुजा है, ये आ गया है कितना 200, है ना। चलिए तो यहाँ पे हम इसका रेडियस फाइंड कर सकते हैं। ध्यान से देखेंगे, अगर ये पूरा भुजा है यानी साइड है समबाहु का, ऐसे लिख देंगे समबाहु त्रिभुज का भुजा ये इक्वल टू 200। तो हम कहेंगे इस वृत्त का यहाँ से यहाँ तक ये त्रिज्या होगा। अगर ये पूरा 200 है तो इसका आधा ही होगा ना, तो रेडियस हम कह सकते हैं वृत्त का त्रिज्या 200/2 यानी आ जाएगा 100, यानी आर इक्वल टू 100 आ गया, 100 सेंटीमीटर, राइट। अब जरा ध्यान से देखेंगे, मैंने कहा था कि इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए त्रिभुज के क्षेत्रफल में से 3 त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल हम माइनस कर दें, आ जाएगा। तो यहाँ से हमें थीटा की ज़रूरत पड़ेगी ना, तो समबाहु त्रिभुज है तो थीटा कितना होगा 60 डिग्री का होगा, क्यों भाई, सही है। समबाहु त्रिभुज है ना, समबाहु त्रिभुज के लिए जो थीटा बनता है वो 60 डिग्री का बनता है, आप सभी लोग जानते हैं। तो बिल्कुल, अब हम यहाँ पे छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। चलिए निकालिए, छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या करें, त्रिभुज के क्षेत्रफल में से 3 त्रिज्यीय खंड माइनस करेंगे। यहाँ लिखेंगे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस 3 त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल गिवन था अपने पास, कितना दिया था, देखिए यहाँ पे लिखा है समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है इतना है ना। लिख लेते हैं 1732.0.5 माइनस 3 गुणे त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल थीटा 360 पाई आर स्क्वायर होता है, लिख लिया। अब वैल्यू रखेंगे इसका, 3 गुणे थीटा की वैल्यू 60 डिग्री, 360, पाई का वैल्यू कहा था 3.14 लेने को, और आर की वैल्यू आया है कितना 100, तो 100 × 100, राइट। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट, 6 6 के 36, 3 दूना 6, 2 आ गया, 2 से इसको काट देंगे, 50 बार में कट गया, राइट है। चलिए और यहाँ पे एक काम करते हैं, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है ना। चलिए 2 जीरो से इधर मल्टीप्लाई करेंगे, ये पॉइंट हट जाएगा तो आ जाएगा कितना 314, और 50 से और मल्टीप्लाई है इसमें, चलिए 50 से कर लेते हैं मल्टीप्लाई। तो हमने इसका मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे 17 32, इसका मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा, देखिए यहाँ पे एक जीरो है, 5 का 20, 2 बचेगा कैरी, 5 कम 5 2 7 और 5 या 15, ठीक है। कितना आ गया 5 का 20, 2 बचा, ठीक है, 5 कम 5 2 7 और 5 या 15,
ठीक है, 15,700, ठीक है, 15,700 इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 16,20.5, ठीक है। यही छायांकित भाग का क्षेत्रफल हो जाएगा और ये किस में गिवन था, सेंटीमीटर में ना, तो सेंटीमीटर स्क्वायर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आपको पूरी तरह से समझ में आ गया है। यानी क्वेश्चन नंबर 10 अपना समाप्त हो गया। आप क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। चलिए 11वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक वर्गाकार रुमाल पर 9 वृत्ताकार डिजाइन बने हैं जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। देखिए ये डायग्राम अपने पास है। तो बोला है कि एक वर्गाकार रुमाल है, ये वर्गाकार रुमाल है, 9 वृत्ताकार डिजाइन है। देखिए ये डिजाइन जो है 9 है टोटल वृत्ताकार में बने हुए हैं। तो बोला कि रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल, इस डिजाइन को अगर हटा दें तो ये देखिए वाइट जो पार्ट बच रहा है इसका हमें क्षेत्रफल चाहिए, है ना। तो क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे एक वर्ग बन रहा है, अभी पता चलेगा कैसे वर्ग बन रहा है। एक वर्ग है, अब वर्ग में से ये 9 वृत्त का क्षेत्रफल हम माइनस कर दें तो आ जाएगा। ध्यान से देखेंगे जो पहले गिवन है, एक वर्गाकार रुमाल के 9 वृत्ताकार डिजाइन जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या 7 है। यहाँ से यहाँ तक जो है इसका त्रिज्या 7 है, तो इसका डायमीटर हो जाएगा 14 ये है तो 14 ये, ठीक है ना। तो सब 14 हो जाएगा, ये भी 14, ये भी 14, ये भी 14। तो ऐसे करेंगे तभी 14 28 42 का ही हो गया और 42 का ही हो गया, यानी ये वर्ग बन गया, राइट है। चलिए बना लेते हैं पहले इसको। क्वेश्चन नंबर 11, ये रहा, ये डिजाइन बने हुए हैं, ठीक है ना, इसमें सब डिजाइन है, ठीक है, ये डिजाइन है सब। और इन सब का हमें क्षेत्रफल चाहिए जो बचा हुआ क्षेत्र है, ठीक है। देखिए यहाँ से यहाँ तक अगर ये 7 है तो ये पूरा 14 हो जाएगा। तो हम कहेंगे इस वृत्त की त्रिज्या दी है क्या, जो वृत्त की त्रिज्या कितना है, 7 सेंटीमीटर है, यानी रेडियस गिवन है। तो इसका व्यास क्या हो जाएगा, यानी डायमीटर 7 दूना 14 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। एक वृत्त का 14 सेंटीमीटर हुआ। तो एक बात बताइए, यहाँ भी ये भी 14 होगा, ये भी 14 होगा, यानी 14 यहाँ तक और 14 ये वाला और 14 ये वाला, ठीक है ना। तो ये 14, तो इसको लिख देंगे, इसलिए लिखेंगे वृत्त का वर्ग का व्यास, वर्ग की भुजा लिख सकते हैं। वर्ग की भुजा कितना हो जाएगा, 14 + 14 + 14, ठीक है ना, कितना हो जाएगा 42 सेंटीमीटर। ये वर्ग की भुजा 42 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है ना, हर जगह 42 सेंटीमीटर। अब मैं छायांकित शेष भाग का क्षेत्रफल चाहिए, ठीक है ना। शेष भाग का क्षेत्रफल ऐसे लिख सकते हैं, रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल, रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल। तो शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में से 9 वृत्त का क्षेत्रफल माइनस कर दें। वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 9 वृत्त का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होगा, यानी साइड का स्क्वायर। 9 वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। वृत्त 9 गुणे वृत्त का क्षेत्रफल πr²। भुजा आपने पास आया है, वर्ग का भुजा 42 सेंटीमीटर, 42 का स्क्वायर माइनस 9 गुणे पाई का वैल्यू यहाँ पे 22/7 ले लेते हैं और r गिवन था यहाँ पे त्रिज्या 7 गुणे 7, एक साथ से एक साथ गायब हो जाएगा। तो यहाँ पे 42 का स्क्वायर है ना, तो 42 गुणे 42 कर सकते हैं, 42 गुणे 42 माइनस इसका मल्टीप्लाई करना है 9 गुणे 22 गुणे 7, ठीक है। इसका अगर हम मल्टीप्लाई करें 42 गुणे 42 का तो आएगा 1764 माइनस इन सब का मल्टीप्लाई कर दें तो 1386 आ गया, ठीक है ना। इसमें से इसको माइनस कर दीजिए,
तो आएगा 378। और रुमाल का शेष भाग का क्षेत्रफल था, इसलिए ये किस में था, सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा फाइनल 378 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल यानी ये सब का क्षेत्रफल बचा। राइट आंसर। तो यहाँ तक आपका पूरा समाप्त हो चुका है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। चलिए तो 12वां क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे बोला है आकृति 12.30 में OACB केंद्र O और त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है। यदि OD = 2 सेंटीमीटर हो तो निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात करो, है ना। पहले वाले में हमें फाइंड करना है OACB और दूसरे वाले में हमें बोला है कि छायांकित भाग, है ना। 12 में 2 क्वेश्चन है, एक तो ये निकालना है और ये के करना है, ठीक है। तो जो गिवन है पहले उसको लिख लेते हैं, देख लेते हैं। OACB केंद्र का केंद्र O है, देखिए यहाँ पे केंद्र है OACB, ये गिवन है, केंद्र O है, त्रिज्या कितना है 3.5 यहाँ से यहाँ तक, या यहाँ से यहाँ तक 3.5 है। वृत्त का चतुर्थांश है, वृत्त का एक चतुर्थांश है यानी 4 हिस्सों में से एक हिस्सा है, ठीक है ना। और इसी का हमें क्षेत्रफल चाहिए। OD देखिए O से D 2 सेंटीमीटर दिया है और क्षेत्रफल चाहिए। चलिए लिख लेते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 12, पहले जैसे डायग्राम है उस तरह डायग्राम बना लेते हैं। ये O है, यहाँ D है, OD दिया है 2 सेंटीमीटर और ये यहाँ पे C पॉइंट है, ये B पॉइंट है, राइट। ठीक, मैंने लिख लिया है। तो इस वृत्त की जो त्रिज्या है तो उसको लिखते हैं, वृत्त की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। इसका मतलब ये दिया है 3.5 यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक भी होगा, ठीक है। ये गिवन था और O से D गिवन है 2 सेंटीमीटर, ठीक। अब हमें क्या चाहिए, चतुर्थांश OACB का क्षेत्रफल चाहिए ना, तो चलिए निकाल लेते हैं। अच्छा देखिए यहाँ पे एक चीज़, यहाँ पे कितना डिग्री का एंगल बनेगा, 90 डिग्री का एंगल बनेगा, थीटा यहाँ पे कर सकते हैं 90 डिग्री, ठीक है ना। चलिए पहला भाग है चतुर्थांश OACB का क्षेत्रफल। OACB का क्षेत्रफल फाइंड करने के लिए हम इस एक पूरे अगर वृत्त में 4 से अगर भाग देते हैं तो ये एक भाग आ जाएगा क्या, बिल्कुल आ जाएगा। ऐसे भी कर सकते हैं, एक और तरीका है करने का, थीटा 360 पाई आर स्क्वायर, उससे भी कर सकते हैं। किसी से भी आंसर करें आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए हम इस वाले से फाइंड करते हैं, पाई आर स्क्वायर बाई 4 कर देते हैं, राइट है। या वृत्त का क्षेत्रफल ऐसे लिख देंगे, वृत्त का क्षेत्रफल बटे 4, ये लिख सकते हैं। अब वैल्यू रख देंगे यहाँ पे, ठीक है। सॉरी दिख नहीं रहा, अभी दिखा, ठीक है। क्या किया, चतुर्थांश OACB का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए पाई आर स्क्वायर बटे 4 यानी वृत्त का क्षेत्रफल बटे 4 किया मैंने, राइट है। देखिए तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है और इस 4 किया, क्यों, क्योंकि ये चतुर्थांश है तो 4 से मैंने डिवाइड कर दिया है, ठीक। चलिए वैल्यू रखते हैं इसका। चलिए पाई का वैल्यू होता है 22/7, ठीक है ना। और नीचे 4 है तो 4 लिख लीजिए। और आर की वैल्यू अभी गिवन था, देखिए रेडियस 3.5 2 बार है ना तो 2 बार लिख दीजिए 22, और ये 7 × 4 3.5 को मैं लिख सकता हूँ क्या, 35/10, इसको भी 35/10, ठीक है ना। कि पॉइंट हटाएंगे 10 बढ़ जाएगा, ठीक। अब एक काम करिए, काटा पीटी कर दीजिए, देखिए 7 × 5 = 35 और 5 दूना 10, ठीक है। 2 से इसको काट दीजिए, 2 से 11 बार में ये कट गया, ठीक है ना। अब चलिए और कुछ कटेगा क्या, देखिए 5 से ये कट जाएगा, 5 दूना 10, 5 × 7 = 35, ठीक है ना, कट गया। अब देखिए कुछ क्या बच रहा है, 11 × 7 = 77, 11 × 7 = 77 और 4 और दूना 8, ये इतना बचेगा,
बिल्कुल 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका राइट आंसर होगा। किसका? चतुर्थांश का ये मैंने क्षेत्रफल फाइंड किया है। ये पहला पार्ट है। इसका दूसरा पार्ट देखते हैं। अगला वाला करना था हमें क्या, छायांकित, दूसरा वाला ना, छायांकित भाग का क्षेत्रफल चाहिए। तो चलिए देखिए, छायांकित भाग यही वाला है ना, तो इसका हमें क्षेत्रफल चाहिए। यहाँ पे दिखाते हैं, देखिए ये वाला क्षेत्रफल चाहिए, छायांकित वाला। तो हम देख रहे हैं कि ये एक चतुर्थांश है। अगर मैं चतुर्थांश के क्षेत्रफल में से इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को अगर माइनस कर दूं तो छायांकित भाग आ जाएगा। बिल्कुल, चलिए वही काम करेंगे। तो चतुर्थांश के क्षेत्रफल में से मैं माइनस करूंगा। यहाँ पे देख रहे हैं एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, तो इसी को मैं माइनस कर दूं। ठीक है, चलिए कर लेते हैं इसको। यहाँ लिखेंगे छायांकित, दूसरा पार्ट, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। लिखेंगे चतुर्थांश का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखिए चतुर्थांश का क्षेत्रफल अभी मैंने फाइंड किया था, कितना आया था, 77/8 आया था। ठीक है ना, 77/8 माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे बेस इंटू हाइट, यानी आधार गुणे ऊंचाई। ठीक, 77/8 गुणे 1/2 बेस, यानी आधार कितना था ज़रा देखते हैं। आधार इस त्रिभुज में देखिए आधार यही है ना 3.5, और जो ऊंचाई है 2 है। ठीक है, चलिए लिखिए इसको, 3.5 इसका आधार, ऊंचाई कितना है 2 है। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉरी यहाँ पे माइनस है ना, ये माइनस है, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट कर दिया। अब यहाँ पे इसको कर सकते हैं 35/10 लिख सकते हैं। ठीक है, इसको एक काम करिए, 5 से काट लीजिए, 5 दूना 10, 5 7 35। ठीक है, 77/8 माइनस 7/2, इसको सॉल्व कर सकते हैं। 8 इसका एलसीएम आएगा 77, 2 चौका 8, 10 7 चौका 28। ठीक है, माइनस कर लीजिए, 7 से 8 जाएगा 9, यानी कैरी लेगा ना, 17 से 8 गया 9, 9 और 17, यहाँ पे बचा 6, 6 से 2 गया 4/8, 49/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका छायांकित भाग का क्षेत्रफल हो जाएगा। यही अपना फाइनल आंसर है। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने 4 क्वेश्चन इस पार्ट में कराया है, ये इसका पार्ट 3 था। तो तीसरा पार्ट में मैंने 4 क्वेश्चन कराया है। उम्मीद है कि ये चारों क्वेश्चन आपको बेहद ईजी तरीके से समझ में आ गया है। अब इसका मैं चौथा पार्ट लाऊंगा, उसके बाद ये एक्सरसाइज जो है समाप्त हो जाएगा आपका। क्या था ये एक्सरसाइज, 12.3 एक्सरसाइज जो है आपका पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। कब? जो चौथा पार्ट आएगा तब। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक पूरी आपको समझ में आ गया, तो वो वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे आप। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।